हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मानस। डिस्कस करेंगे आज एक वेस्ट बंगाल पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है उसके बारे में। मैं आपको काफ़ी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। देखते रहिए हमारे साथ पूरे 5 to 5 कैसे फॉर्म फिलअप, क्या वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट के साथ साथ पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए हम सबसे पहले वेस्ट बंगाल पुलिस की वेबसाइट में चलते हैं। यहाँ पे wbp.police.gov.in का वेबसाइट है। यहाँ पे आप सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई, और उसमें भी दो ब्रांच होता है, एक अनआर्म्ड और एक आर्म्ड ब्रांच। तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं 2024 में, अभी भी इसका लास्ट डेट है। डिटेल एनालिसिस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। तो सबसे पहले चलिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन पुलिस का। इसको पहले ओपन करते हैं। पीडीएफ फाइल में हमारा डाउनलोड हो चुका है, देखते रहिए इस वीडियो में। तो ये हमारा नोटिफिकेशन है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो इसमें देखिए, आप इसका जो नोटिस का नंबर है 24/14 SI-WBP 2014। द एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन हैविंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो सबसे पहले तो एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया में मिनिमम एज आपकी 20 होना चाहिए। अगर आप 20 से कम है तो इसमें आप एलिजिबल नहीं है। और इसका जो डेट है, जो डेट दिया गया 1 जनवरी 2024 के अंदर, और मैक्सिमम आपको बिलो 30 होना चाहिए। अगर आप SC/ST से हैं तो फिर आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC कम्युनिटी, अदर बैकवर्ड कास्ट ए से हैं तो फिर आपको 3 ईयर्स का मिलेगा। 3 ईयर्स का OBC A एंड B बोथ के लिए 3 ईयर्स का आपको छूट मिलेगा। और इसमें जो सबसे, और अगर आप कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो फिर आपको उसमें भी मैक्सिमम 35 तक आपको रिलैक्सेबल मिल जाएगा। ओके। और इसमें देख लेते हैं, जब सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, चाहे आपका साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, जिसमें आपका एक बीटेक, BSc या बीकॉम जो भी हो, बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। लैंग्वेज का एक यहाँ पे मैंडेटरी है, जो सिर्फ वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट है वही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको बंगाली, आप दूसरे स्टेट से हैं, अगर आपको बंगाली पढ़ना लिखना और बोलना आता है तो फिर आप एलिजिबल हैं। द एप्लीकेशन मस्ट बी एबल टू स्पीक, रीड, राइट Bengali language, provided that the provision will not be applicable to the persons who are permanent resident of the hill subdivisions of the Darjeeling Kalimpong district। मतलब कि अगर आप दार्जिलिंग और कालिम्पोंग से हैं तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, वरना आपको मैंडेटरी होना चाहिए, बंगाली पढ़ना लिखना और बोलना आना चाहिए, राइट। यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आपको बताना चाहूँगा, अगर आप EWS कोटा से हैं तो फिर आपको इनकम और एसेट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया उसके अंदर। इसमें जो वैकेंसी दिया गया उसको हम दूसरे नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन बताया मैंने, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, और जिसमें आपको जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो हम बता देंगे कैसे करना है। ठीक है, तो आगे की देखते चाहिए। तो हम अभी इसका जो एप्लीकेशन है उसमें आप करना चाहेंगे अगर, तो आपको इस वेबसाइट में आना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 3 कंटिन्यू अभी फॉर्म चल रहा है, जिसमें द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर अन ब्रांच एंड अनअर्म्ड ब्रांच। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे लास्ट डेट कब है, 9 मार्च 2024 से लेकर 7 अप्रैल 2024 तक है। मॉडिफाइड करने के लिए है 9 मार्च से 7 अप्रैल तक, और जो सबमिशन रिसिप्ट को वो पेमेंट करने का भी सेम डेट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास अकाउंट है तो फिर यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। अगर अकाउंट नहीं है तो साइन अप करना पड़ेगा। अगर अकाउंट है तो आप लॉगिन कर पाएंगे। चलिए मैं अपने खुद का डिटेल से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुल लॉगिन कर दिया। यहाँ पे मेरा नाम आ गया, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो फिर आपको अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे तो फिर ऑलरेडी आप अप्लाई दिखा रहा है, मतलब कि आपका ऑलरेडी अगर अप्लाई हो चुका है तो फिर वहाँ पे दिखेंगे माई अकाउंट में जाके आप इसका जो है कौन सा पोस्ट में अप्लाई किए हैं सारे डिटेल आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो आप यहाँ से वो जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और पेमेंट स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपका ये सक्सेसफुल दिखा रहा है जो पेमेंट आपने किए हैं, और यहाँ पे अगर दूसरे जो हैं अप्लाई नाउ में जाके आपको ये ऑलरेडी अप्लाई दिखाएंगे और आप वो फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ सीखने का मौका मिला। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए एडू दर्शन।